अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में आज हम डिस्कस करते हैं क्वालिटी इंश्योरेंस को। क्वालिटी इंश्योरेंस ये होता है कि हमने अपने सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है उसके जो हर एक कंपोनेंट्स हैं उसके जो जितने भी पहलू थे उन सबको हमने श्योर करवाना है कि ये आपकी जो कस्टमर की या स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही है। जो क्वालिटी इंश्योरेंस होता है ना, ये एक वसी एक समझ टर्म होता है जिसका ताल्लुक सिर्फ सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग से नहीं होता, बल्कि जो पूरे सॉफ्टवेयर की जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है ना उसको कवर करता है। इसका मकसद ये होता है कि डेवलपमेंट के जो हर स्टेज पर जो पॉसिबल उसके नुक्स आ जाते हैं ना, कोई भी इसके अंदर एरर्स या बग आ जाते हैं, उसको हमने इससे प्रिवेंट करना होता है ताकि जो एंड प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को हम बेहतरीन कर सकें। तो क्वालिटी जो इंश्योरेंस है उसके बेसिक जो हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं जिस पर हम फोकस करते हैं ज़्यादातर, उस पर हमारे पास आ जाता है प्रोसेस डेफिनेशन। मतलब कि साफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो तरीका होता है ना उसको हमने अपनाना है। डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए एक ना वेल डिफाइंड प्रोसेस बनाया जाता है ताकि सॉफ्टवेयर की जो लाइफ साइकिल है ना उसको हम स्मूथली चला सकें। फिर क्वालिटी हमने प्लानिंग करनी होती है। इसके अंदर क्वालिटी प्लानिंग में फिर हमारे पास आ जाता है कि उसकी क्वालिटी की प्लानिंग क्या है, हमने उसको किस तरह का रखना है। अगर हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस में थोड़ी और बात करें तो इसमें ये हम करवाते हैं कि ये श्योर करता है कि हर स्टेज पर एक ना जो स्ट्रक्चर एक बनावटी और जो डिसिप्लिन होती है ना अप्रोच, उसको हमने फॉलो करना होता है। मिसाल के तौर पर हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल किया जिसमें हम मॉडल्स पढ़ते थे, वाटरफॉल, अजाइल, इन सब को हमने फॉलो किया, तो ये प्रोसेस डेफिनेशन में आ जाता है। क्वालिटी प्लानिंग में हमारे पास ये कि सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है उसको हमने डिफाइन करना होता है। प्रोजेक्ट के लिए हमने क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स और उसके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना उसको हमने डिफाइन करना होता है। और हर सॉफ्टवेयर का ना एक स्पेसिफिक क्वालिटी बेंचमार्क होता है, ठीक है, जिसमें हम ये अचीव करना होता है कि हमने उसकी क्वालिटी की जो इंश्योरेंस है उसका हमारे पास कितना मकसद है, हमने उसकी क्वालिटी को कितना इंश्योर करवाना है। मिसाल के तौर पर इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, ISO स्टैंडर्ड्स होते हैं, हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारे पास, उसके तहत हम इनकी जो स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं अपनी क्वालिटी की प्लानिंग को। फिर क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए मतलब कि सॉफ्टवेयर का जो टेस्टिंग और उसकी एवेलुएशन है हमने उसको करना है कि किस तरह करना है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को हमने कंटिन्यूसली मॉनिटर करना होता है ताकि इंश्योर किया जाए कि हमारी जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन हो रहे हैं। उसके जो अंदर जो एरर्स हैं वो डेवलपमेंट के दौरान कोई हम फिक्स कर रहे हैं कि या उसमें कोई ना कोई हमारे पास कोई छूट रहा है, उसमें कोई नुक्स या कोई एरर। तो मिसाल के तौर पर इसमें हम देखते हैं कि बग ट्रैकिंग करते हैं, जैसे टूल होता है हमारे पास जीरा और सेलेनियम टूल होता है जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी को ना इंश्योर करता है। फिर हमारे पास हमने करना होता है कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट करनी होती है, मतलब कि बेहतरी का सिलसिला होता है वो साथ साथ करना होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो क्वालिटी का जो डाटा होता है ना हमने उसको एनालाइज करना होता है और करेक्टिव जो एक्शन होता है ना वो लेना होता है ताकि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है ना वो इम्प्रूव हो। और ये एक आइटरेटिव प्रोसेस होता है, मतलब कि ये बार बार चलता है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ना हर एक फेज़ को बेहतर बनाने के लिए मदद देता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास रेगुलर फीडबैक्स लूप होते हैं, जैसे अजाइल के अंदर हमारे पास ऐसा होता है कि वो टीम बैठी होती हैं जो आइटरेटिवली जो उसकी सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस और उसकी क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करती है। तो सॉफ्टवेयर इसकी हम समरी में अगर देख लें तो क्वालिटी एश्योरेंस सिर्फ एक जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग तक महदूद नहीं होती बल्कि पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को उसको जांचता है और उसके जो स्ट्रक्चर होता है उसको प्रोसेस करता है। फिर उसके बाद हमने इसमें देखा कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होती है, उसमें क्वालिटी प्लानिंग और जो उसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करनी होती है वक्त के साथ साथ वो आ जाती है। तो अगर हमने क्वालिटी इंश्योरेंस को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना होता है तो सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी और उसकी परफॉर्मेंस और उसका जो सेटिस्फेक्शन होती है ना उसको हमने ज़्यादा इम्प्रूव करना होता है। इससे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि सॉफ्टवेयर एवेलुएशन क्या होता है। सॉफ्टवेयर एवेलुएशन का मतलब होता है कि हमने सॉफ्टवेयर के जो को बेहतरीन बनाने के लिए उसमें इंप्रूवमेंट्स जो अपडेट्स लानी होती है ना, हम उसको सॉफ्टवेयर एवेलुएशन के नाम के तौर पर उसको हम करते हैं, इसमें प्रोसेस को यूज़ करते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स और मेथड्स का ना इस्तेमाल करती है ताकि जो सॉफ्टवेयर है वो लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। तो इसके आगे हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास किन किन प्रोसेसेस के थ्रू हम सॉफ्टवेयर की वैल्यूएशन करते हैं, कि चेंजिंग रिक्वेस्ट करते हैं कि नए फीचर्स और मॉडिफिकेशंस की जो डिमांड होती है हमने उसमें क्या क्या रिक्वेस्ट करनी है, या कोई हमने रिक्वेस्ट को अपना चेंज करवा के कोई और रिक्वायरमेंट लेके आनी है। फिर इम्पैक्ट एनालिसिस लेके आना कि देखा जाता है कि नई जो चेंजेस हैं वो सॉफ्टवेयर पर क्या असर ला के सकते हैं उसके ऊपर, कि अगर हम कोई और उसके अंदर हमारे पास रिक्वायरमेंट्स ऐड करें या कोई और रिक्वेस्ट करने किसी और चीज़ की तो उस पर हमारे सॉफ्टवेयर पर क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं। फिर रिलीज़ करनी होती है प्लानिंग को, चेंजेस को जो हमने इंप्लीमेंट करने होते हैं उसको हमने प्रॉपर प्लानिंग के लिए बनाया होता है। फिर सिस्टम को हमने अपडेट करना है कि जो सॉफ्टवेयर को नए फीचर्स के साथ हमने वक्त के साथ साथ अपडेट करना होता है, और सिस्टम को हमने रिलीज़ करना है कि नए फीचर्स जो यूज़र के लिए अवेलेबल हों। तो इसके साथ नेक्स्ट हमारे पास इसके प्रोसेस में अगर हम देखें सॉफ्टवेयर एवेलुएशन के प्रोसेस में शुरुआत होती है कि रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग से, जिसमें डेवलपर्स एक प्रोटोटाइप यानी इनिशियल मॉडल बनाते हैं
और यूज़र को वो प्रोटोटाइप टेस्ट करते हैं ताकि उनका फीडबैक ले सकें। इस फीडबैक को देखते हुए ना फिर नई अपडेट्स और इम्प्रूवमेंट्स की जाती हैं और सॉफ्टवेयर इवॉल्व होता रहता है उसके अंदर जब तक कि वो एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स को पूरा ना कर लें, क्योंकि वो मेन चीज़ ही सॉफ्टवेयर उसको हमने दिखाना है, तो उसको हमने इन्वॉल्व रखेंगे तो हमारा जो एंड सिस्टम होगा वो हमने बनाना है। तो इसके साथ हमारा अगर लेकिन टेक्नोलॉजी के बदलने और नए रिक्वायरमेंट्स आने की वजह से सॉफ्टवेयर को रेगुलर हमने अपडेट करना होता है। मतलब कि कोई ना कोई अगर नए फीचर्स ऐसे ऐड है या कोई ऐसी उन्होंने फंक्शनैलिटी ऐड करवाई है जिससे कोई उसके क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी को हमें बदलना पड़े, तो इसलिए हम उसमें रेगुलर अपडेट्स करते हैं वक्त के साथ साथ ताकि वो उसके साथ ढल जाए। पूरा सॉफ्टवेयर दोबारा बनाने से बेहतर है ये होता है कि उसको हम नए फीचर्स के साथ ही अपडेट कर दें। फिर इसके साथ नेक्स्ट हमारे पास इसके कुछ ना जर्मन हैज़ लॉज फॉर सॉफ्टवेयर वैल्यूएशन, इसके ना कुछ रूल्स होते हैं कानून, तो उसके तहत हम इसकी वैल्यूएशन करते हैं। इसमें सबसे पहला हमारे पास स्टैटिक टाइप आ जाता है जिसे एस टाइप भी कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर एक ना फिक्स प्रोसेस के मुताबिक काम करता है और इसमें चेंजेस बहुत कम होती हैं। मिसाल के तौर पर कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर है जो हमेशा सेम तरह का ही काम करेगा, तो उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्रैक्टिकल टाइप हो जाता है हमारे पास। प्रैक्टिकल टाइप में ये सॉफ्टवेयर रूल्स या प्रोसीजर के मुताबिक काम करता है, लेकिन हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो इमीडिएटली नहीं मिलता। मिसाल के तौर पर गेमिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें नए चैलेंजेस और अपडेट्स ऐड हुए हैं, लेकिन उसमें जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हमें उसी टाइम नहीं मिलेगी, वो हमें सारी टेस्टिंग के बाद एक एक चीज़ को जांचने के बाद मिलेंगी। फिर अबंडेंट टाइप होती है हमारे पास, ई टाइप जिसे कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर रियल वर्ल्ड की जो ज़रूरतों के अकॉर्डिंग जो होता है वो इवॉल्व होता है। इसमें बहुत ज़्यादा जो चेंजेस आती हैं जिससे नए लॉज और जो हमारे पास टूल्स होते हैं ना उनकी वजह से ना वो अपडेट्स ज़्यादा करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर ऑनलाइन ट्रेडिंग के जो सॉफ्टवेयर है जो नए फाइनेंशियली रूल्स के मुताबिक अपडेट होता है, तो इसमें हमारे पास ई टाइप्स जो सॉफ्टवेयर है उसकी वैल्यूएशन आगे फर्दर होती है। उसके हमारे पास 8 कानून होते हैं, जैसे उसमें कंटिन्यूइंग चेंजिंग होती है कि ई टाइप सॉफ्टवेयर को हमने हमेशा नए चेंजेस के अकॉर्डिंग इन्वॉल्व होना चाहिए, वरना वो जो है ना वो यूजलेस हो जाता है। मतलब कि उसमें कंटिन्यू चेंजिंग ना हो तो वो फिर रिक्वायरमेंट्स को पूरा ही नहीं करेगा, तो वो फिर कम यूज़ होगा। फिर इंक्रीजिंग उसकी कम्प्लेक्सिटी होती है, जैसे जैसे सॉफ्टवेयर इवॉल्व होता रहता है उसमें फंक्शनलिटीज ऐड होती रहती हैं, उसकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहती है जब तक उसको सिंप्लीफाई ना किया जाए। फिर कन्वर्सेशन ऑफ फैमिलियरिटी होती है कि सॉफ्टवेयर का जो वर्किंग मैकेनिज्म होता है ना डेवलपमेंट की जो हिस्ट्री होती है उसको मेंटेन करना ज़रूरी होता है ताकि जो नए चेंजेस हैं उनको हम सही तरह से इम्प्लीमेंट कर सकें। फिर हमारे पास कंटिन्यूइंग ग्रोथ आ जाती है कि बिज़नेस की ज़रूरतों के मुताबिक हमने सॉफ्टवेयर का साइज़ और उसकी फंक्शनैलिटी को उसको हमने बढ़ाना होता है। और फिर रिड्यूसिंग क्वालिटी के अगर सॉफ्टवेयर को मेंटेन ना किया जाए तो उसकी क्वालिटी जो है वो डिसग्रेड हो जाती है, मतलब कि वो फिर कम हो जाएगी उसकी क्वालिटी। फीडबैक का सिस्टम होना चाहिए कि मल्टी लेवल फीडबैक सिस्टम होने चाहिए ताकि जो सॉफ्टवेयर कंटिन्यूसली इंप्रूव हो सके। हमने अक्सर देखा सॉफ्टवेयर किसी सॉफ्टवेयर के एंड पे हमारे पास होता है ऑप्शन होता है गिव फीडबैक, तो उसमें हम अपना फीडबैक दे सकें कि इस सॉफ्टवेयर में हमारे पास और क्या क्या चेंजेस आनी चाहिए, हम अपना रिस्पॉन्स देते हैं। फिर सेल्फ रेगुलेशन कि सॉफ्टवेयर खुद अपनी जो प्रोसेस और उसकी जो अपडेट्स होते हैं ना उनको रेगुलेट करता है ताकि परफॉर्मेंस मेंटेन रहे। फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी होती है कि जितने ज़्यादा सॉफ्टवेयर इवॉल्व होते हैं ना उतनी उनकी जो ग्रोथ होती है और इम्प्रूवमेंट होती है वो मेंटेन रहती है। तो यही हमारी साथ सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जितनी सॉफ्टवेयर इवॉल्वमेंट हमने कैसे करनी है। तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही था। थैंक यू।